हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सबका वीएस नर्सिंग एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अरियंत पटेल से, जिन्होंने हाल में ही नॉर्थ सेट 6 का रिजल्ट आया है। उनके अंदर इनकी रैंक 630 है और इनको एम्स भुवनेश्वर अलॉटमेंट मिला है। सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, इनको, इनके फैमिली को और पूरी सपोर्टिव टीम को, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में सक्सेस बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्योंकि आधे बॉयज़ तो ऐसा सोचते हैं कि हमारा 20% में सिलेक्शन कहाँ होगा। कि इन्होंने नवंबर 2023 के अंदर कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद में नवंबर से लगाकर अप्रैल तक 6 मंथ इन्होंने प्रिपरेशन की। 6 मंथ के अंदर इन्होंने अपना एम अचीव कर लिया। इनका एम था कि मेरे को एम्स में जाना है कैसे भी करके, तो 6 मंथ के अंदर एम अचीव करना, वो भी बॉयज़ होने की वजह से, क्योंकि 20% रिजर्वेशन में आते बस 100 में से ओनली फॉर 20 पोस्ट आती हैं। इसके अचीवमेंट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको। अरियंत जी, अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बच्चों को, अपने यहाँ कलीग को अपने। थैंक यू सो मच सर। मैं महसाणा गुजरात से हूँ। मेरा नाम अरियंत पटेल है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 630 आई है। मैं जेजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से अहमदाबाद से ग्रेजुएट हुआ हूँ। वेरी गुड। इन्होंने जेजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग किया है। अरियंत जी, ये आपको पहले पता था कि एम्स में कैसे सिलेक्शन होते हैं, या फिर कैसे प्रिपरेशन का माइंड में कैसे आया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे गुजरात में मैंने देखा है कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करने के बाद में हॉस्पिटल की तरफ मूव कर जाते हैं। आपको ये प्रिपरेशन का कैसे माइंड में आया? एक्चुअली मेरी कॉलेज में सर ही कॉन्फ्रेंस में आए थे और इन्होंने ही बताया था सब नॉर्थ सेट, एम्स और ऐसी भी जॉब होती है अच्छी, तो मैंने फिर सोचा कि यही कर लूँ। फिर मैंने वीएस ज्वाइन किया था। ओके, देखो प्रिपरेशन उसके बाद में आपने स्टडी मटेरियल क्या क्या यूज़ करते थे अपने पढ़ने के अंदर? मैंने तो क्लासेस की नोट्स और सॉन्डर्स की थियरी ही की थी बस, और एमसीक्यूज बहुत से बुक से निकाले थे, मोस्बी, लिपिंग कोड और ओमेगा और क्लासेस के ऐप पे जो एमसीक्यू होते हैं, सब में से एमसीक्यू तो मैंने सब छोड़े ही नहीं थे और टेस्ट देता था सब। वेरी गुड। देखो, इन्होंने खाली थ्योरी है जो एक जगह से पढ़ा है। मैं हमेशा हर इंटरव्यू के अंदर, हर क्लास के अंदर यही बोलता हूँ कि आप थ्योरी को बार बार हर जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह से अपने थ्योरी पढ़ के कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। उसके बाद में आप मल्टीपल चॉइस, जितनी भी आपके पास बुक है वहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं। टेस्ट दो, मल्टीपल चॉइस करो, बस ये स्ट्रेटेजी रखो। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ तक जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद और यहाँ तक जो आपको सक्सेस मिलने के बीच में ज़्यादातर सपोर्ट किसका रहा है? मेरे पेरेंट्स का रहा और भूपेंद्र सर का रहा और वीएस की बाकी फैकल्टी का भी रहा था। वेरी गुड। और अभी जो बच्चे जो हैं, जो बहुत सारे बच्चे जीएनएम करते हैं या बीएससी करते हैं, बीएससी करने के बाद में उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि आपको क्या करना चाहिए बीएससी के बाद या फिर जीएनएम के बाद? पहले तो बीएससी के बाद आपको कोई प्राइवेट जॉब या उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। कोई कोचिंग अच्छी ले लो या वीएससी ले लो। भूपेंद्र सर कॉल भी उठाते हैं और डाउट सॉल्व भी कर देते हैं, बाकी फैकल्टी भी कर देती है। और जीएनएम हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, नहीं तो पीवीबीएससी चाहिए एम्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, नहीं तो वो जो भी एग्ज़ाम है उसके क्राइटेरिया के अनुसार। वेरी गुड। इनका जब ये प्रिपरेशन करते थे तो मेरे को ज़्यादातर अरियंत का नाम बहुत याद रहता था, क्योंकि जैसे ये ऑनलाइन पढ़ते थे, उसके बाद में मैं जैसे ड्यूटी से घर आता था तो इनको पता चलता था कि हर दिन इनके 4-5 डाउट पक्के होते थे। तो इसको मतलब मेरे को पता चलता था कि मैंने वाकई में ये लड़का पढ़ता है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना, मोर स्टडी मोर डाउट, नो स्टडी नो डाउट। जितनी ज़्यादा स्टडी करोगे आपको डाउट क्रिएशन ज़्यादा होंगे। तो इनको बहुत सारे डाउट होते थे, तो मैंने कहा इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। सबका आंसर रेशनलाइज करते थे कि इसकी वजह से हुआ है। और ऑब्वियसली होता ही है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको डाउट भी क्रिएट होंगे, क्योंकि आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप टीचर से पूछ के कर सकते हो, कंसेप्ट आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो इन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की और शॉर्ट टाइम में इतना सिलेक्शन लेना, वाकई भी बहुत मेहनत की होगी। इन्होंने 6 से 7 घंटे पढ़ते थे आराम से। अब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप सजेशन के प्राइवेट जॉब नहीं जाना चाहिए। इन्होंने भी ये किया, देख लो बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट जॉब के चक्कर में घूमते रहते हैं इधर उधर। शॉर्ट टाइम में आपको सक्सेस लेना है तो एक टाइम जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, 1 ईयर के अंदर आपको जी जान से जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी कर सकते हो। और
और क्या एडवाइस देना चाहोगे आप जो और बच्चे अभी कंपटीशन है ना बहुत लो लेवल पे, अभी आप कर सकते हो, इजीली हो जाता है। 65 मार्क्स तो मैक्सिमम वो क्या कहते हैं फिक्स है जॉब के लिए, उतना आएगा तो चलेगा, आपको 90-80 अभी तक जाने की ज़रूर नहीं है। आपने एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मैंने मेंस में 93 अटेम्प्ट किए थे Means- और 65 मार्क्स आए थे टोटल होके, और रैंक मेरी 630 थी। ओके अभी जो बच्चे होंगे बहुत सारे पूछते हैं कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो उसको आप क्या सजेशन करोगे कि ज़्यादा करने चाहिए कम करने चाहिए? मेरे सीट तो 1500 थी और मेरी कैटेगरी और 127 के आसपास थी, तो कट ऑफ हाई जाता है, तो उसके लिए आपको हाई अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। लो कट नहीं लगेगा ही नहीं, नीचे चले जाएगी रैंक आपकी। सीट ज़्यादा हो तो आप कर सकते हो कम, और पर आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। जब सीट हो या कट ऑफ अप जाने वाला हो तो रिस्क लेके काम करना पड़ेगा। और रिस्क ऐसा भी लो लाइक तुमको लगे कि 50-50 लग रहा है तो ले लो, पर ऐसे डायरेक्ट ऊपर मत मारो। अच्छा ये अच्छा लग रहा है मुझे ये ऑप्शन, तो ये टिक मत किया करो। और प्री में मेन जो 20 मार्क्स का होता है ना जीके और वो सब, उनको छोड़ दो, नहीं आता तो छोड़ दो, बंद करो, उसमें बस क्वालिफाई होना है। ओके देखो प्री के अंदर जो आपको अगर नॉन नर्सिंग की क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे नहीं आते हैं तो उसको ज़बरदस्ती अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना आता है उतना अटेंड करो। थोड़ा बहुत ऐसा 70-30 जैसा लगता है तो आपको अटेंड कर लेना चाहिए, ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए। 70% आपको एक्यूरेसी है तो कर लेनी चाहिए, 50-50 में नहीं लोगे तो भी चलेगा। दूसरा है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे 2 या 3 महीने रहते हैं ना एग्ज़ाम में, तब पूछना चाहिए कि हम क्या पढ़ें, शॉर्ट टाइम में कैसे सक्सेस हुए। शॉर्ट टाइम में तो अब पहले से थोड़ा पढ़ा होना चाहिए, फिर थियोरी रिवीजन माइनर साइड पे रखो और प्रैक्टिस मोर करो। मेरा एक्सपीरियंस ये है, आपका जो आपको अच्छा लगे वो। पर मैंने एमसीक्यू बहुत किए थे और थियोरी रिवाइज करता था। दिन में एक टॉपिक लाइक F1 पकड़ता था तो वो रिवाइज करके फिर एमसीक्यू करने बैठ जाता था, फिर दूसरे दिन MSN ले लेता था, फिर एमसीक्यू करता था पूरे दिन। बस ऐसा ही था मेरा। ओके देखो 2-3 फंडे ही अपनाने हैं, आपको कुछ नहीं करना है कि खाली जो थ्योरी नोट्स की पढ़ो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। आपके पास में जितनी भी बुक होती है एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और दिन में एक टेस्ट दे दिया करो, बस मोर देन सफिशिएंट है। नर्सिंग में इतना कोई कंपटीशन नहीं है, इजीली सिलेक्शन हो सकता है। और बॉयज़ बहुत सारे सबके माइंड में यही होता है कि अपना कहाँ होगा, अपना कहाँ होगा, अपना कहाँ होगा, इसलिए आप पीछे बैठ जाते हो। लेकिन सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, तो आप भी मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका यही होगा, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि अपना कहाँ होगा, सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो सिलेक्शन आपके जैसे आपके सामने बैठे हैं इनका भी सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने अगर ऐसा सोचा होगा कि मेरा कहाँ सिलेक्शन होता तो नहीं होता, आज घर बैठे होते हैं। देखो आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 80% है या 20% है। थैंक यू सो मच आर्यन जी, आपका स्पेशल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।